हे कंस कंस मत फूल बहुत, या फूल फूल कुमलाएगा। और जिस देवकी के पीछे आनंद मनाता है और इसके पीछे मुस्काता है, जिसका आनंद मनाता है काल के पीछे तेरा मुस्काता है। जिस देवकी के पीछे तू इतना आनंद मना रहा है, उसी के पर्दे के पीछे तेरा काल मुस्कुरा रहा है। जैसे इतनी बात कही, आज आकाशवाणी को सुन करके भोज राजवंश इतना सिंहासन पर खड़ा हो गया कि यही देवकी की जो 8वीं संतान होगी, वही भोज राजवंश का काल बन करके आएगी। भोजराज कंस उठा और देवकी के केसों को पकड़कर धरती पर पटक दिया, और जैसे ही पटका तो तलवार को लेकर के देवकी को मारने लगा। वसुदेव ने कहा, भैया क्या बात है, अभी तो तुम्हारी देवकी के हाथ की मेहंदी तक नहीं छुटी है, पांव का महावर तक नहीं बिगड़ा है, छुटा है, और तू अपनी बहन को ही मारने के लिए तावला हो गया। क्या त्रुटि बन गई? अभी तो खुशी खुशी से विदा कर रहा था, तुझे अचानक से क्या हो गया? अरे तूने सुना नहीं, जो इस देवकी की 8वीं संतान होगी वो तेरा काल बन करके आएगी, क्या तूने सुना नहीं? जब मैं देवकी को ही मार दूंगा तो मेरा काल कहां से आएगा? ना बजेगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब इस देवकी को ही मार दूं तो कहां से मेरा काल आएगा? जैसे ही भोजराज कंस ने देवकी की गर्दन को पकड़ा, तलवार को पकड़कर मारने चला, तो वसुदेव ने तुरंत पकड़ लिया। ठहरिए भैया, अगर मारना है तो मुझे मार, जो करना है सो मेरे साथ कर, क्योंकि ये तेरी बहन है। अगर तू अपनी बहन को मारेगा तो तेरी ही बदनामी होगी। देवकी कहती, नहीं भैया, अगर मारना है तो मुझे मारो, अरे इन्हें मार करके तेरी बहन विधवा हो जाएगी और तेरी बहन कहां दर दर की भीख मांगती हुई रहेगी। मारना है भैया तो मुझे मारो। वसुदेव कहते, मारना है तो मुझे मारो, अरे तेरी बहन विधवा हो जाएगी, जमाना थूकेगा तुझे। भोजराज कंस चक्कर में पड़ गया है कि मारना किसको, पहले इसको मारना है, किसको मारना है। कंस ने कहा, सुनो, डिसाइड कर लो कि मरना किसको है, तुझे मरना है या तुझे मरना है। जैसे चक्कर आने लगे भोजराज कंस को, वो कहते नहीं मुझे मारो, वो कहते नहीं मुझे मारो। अब भोजराज कंस ने कहा कि मैं समय देता हूं, डिसाइड करके बताओ कि मरना पहले किसको है। देवकी कहती मुझे मारो, वो कहते नहीं मुझे मारो। जैसे ही आपस में बात करते देवकी ने जैसे तरीका, लेकिन नहीं। और वसुदेव ने कहा भोजराज कंस से, क्या तलवार हनो मेरी गर्दन पर, और जब प्राण मेरा खो जाएगा, तलवार हनो मेरी गर्दन पर, हो जब प्राण मेरा खो जाएगा। तलवार हनो मेरी गर्दन पर, जब प्राण मेरा खो जाएगा। जैसे ही आज वसुदेव ने कहा, अगर मारना है तो मेरे गर्दन पर रखो तलवार को, मेरे प्राण खो जाएंगे, मार दो मुझे, नहीं जीना है मुझे, पर मेरी देवकी को मत कुछ करिए। वसुदेव ने जैसे इतनी बात कही, भोजराज कंस ने गर्दन पर रख दी तलवार को।
देवकी ने तुरंत पकड़ लिया, भैया क्या कर रहे हो, मेरे सामने मेरे पति को तुम मार रहे हो। ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने सामने अपने पति को मरते हुए देखेगी। चरणों को पकड़ करके बोल पड़ी है, भैया मारना है तो इस पापनी को मारिए, क्योंकि आपको डर तो मुझसे है, मेरी संतान से है। जब मुझे ही मार दोगे तो कहां से आएगी संतान। वसुदेव कहते सुनो, जब मुझे मार दोगी तो कहां से आएगी संतान। अरे तेरी बहन तो तेरे पास रहेगी, मुझे मारने के बाद तू अपनी बहन को अपने पास रख लेना, ना तेरा संतान होगी ना तेरा काल आएगा। भोजराज को चक्कर आने लगे, मारो किसी को, इसको मारने के लिए करता तो वो भागती, उसको मारनी तो वो भागती, करी तो करी, जैसे तलवार के दोनों को मार देंगे। वसुदेव ने कहा यदि दुष्ट राक्षसी पवित्रिका है, अगर कहीं दोनों को मार दिया तो क्या होगा। वसुदेव ने कहा अगर बात करनी है तो इसे मीठी मीठी बात करो। बोले भैया सुनो, आपको संतान से भय है। बोले हाँ। कहने लगी ना इसमें देवकी का कोई कसूर ना मेरा कोई कसूर। मैं तुम्हें आज वचन देता हूँ कि जो भी मेरी संतान होगी मैं तुम्हें आकर के जितनी भी संतान होगी मैं तुम्हें पुनः पहुंचा दूंगी तुम्हारे पास में, पर मेरी देवकी को मत मारो। बोले ठीक है। कहने लगे सुनो, जाने नहीं देंगे जब तक तुम्हारी संतान हमारे हवाले नहीं हो जाती, तब तक इसी जेल खाने में तुम दोनों रहोगे। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, बहनों और बहनोई के डाल दिया और कारागार में धक्का मार करके फाटकों पर फाटक बंद कर दिया। जेल में बहन बेचारी है और पहरेदारी पर भोजराज कंस। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था और जैसे ही धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, निकलते निकलते आज देवकी की पहली संतान हुई है। देवकी की पहली संतान हुई तो मैया ने हृदय से अपनी संतान को लगा लिया, चुमकारने लगी। वसुदेव कहने लगे देवकी ये हमारी संतान नहीं, ये किसी और की संतान है, क्योंकि मैंने वचन दिया अगर इसको नहीं लेकर जाएंगे तो भोजराज कंस हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा। देवकी के गोदी से वसुदेव ने लेकर के भोजराज कंस में के पास में लेकर के चल पड़ी और भोजराज कंस के दरबार में लेकर के चली है तो भोजराज कंस ने गोदी में ले लिया संतान को और देखा तो बड़ा सुंदर था, लेकिन उसको याद आ गई कि देवकी की 8वीं संतान से भय है मुझे, ये तो पहली संतान है, इसने हमारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं, जाओ ले जाओ। फिर वासुदेव के हाथों में वो संतान को सौंप दी। वसुदेव लेकर के खुश होकर के अपनी पत्नी को दे दी। कुछ देर के बाद में देवऋषि नारद भोजराज कंस के दरबार में आए, नारायण नारायण करते हुए। भोजराज कंस बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही देवऋषि नारद आए, नारद बाबा सोचने लगे अगर ये ऐसा ही दया दिखाता रहा तो उसका पाप का घड़ा जल्दी नहीं फुल होगा, और जितनी जल्दी इसका घड़ा फुल होगा उतनी जल्दी इसका अंत होगा। भोजराज कंस के दरबार में देवऋषि नारद पहुंचे और एक पुष्प ले लिया और पुष्प को लेकर के पंखुड़ियों को गिनाने लगे। बोले गिनो। जैसे ही पंखुड़ियों को गिनाना प्रारंभ किया और उसी प्रकार से इन पंखुड़ियों को गिनना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही उधर से गिनना प्रारंभ कर दिया। कैसे गिना कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली इधर से गिनती तब भी वही पढ़ती और उधर से गिनती तब भी वही गिनती एक पढ़ती। देवऋषि नारद ने कहा चलो मेरा काम हो गया, अच्छा हम चलते हैं। देवऋषि नारद आग लगा के चल पड़े। भोजराज के दिमाग में एक ही बात आ गई, कहीं यही मेरा काल हुआ तो। सिंहासन से उठा और देवकी के कारागार के पास पहुंच गया। बड़े प्यार से खिला रही थी मैया, और जाकर के गोदी से ललना को छीन लिया और आकर के जैसे पटकना चाहा तो देवकी ने चरण पकड़ लिया। भैया ये हमारी पहली संतान, मत मारिए। क्या बोली है मैया? अभी तो ये मेरा पहला ललन है, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। अभी तो ये
ये मेरा पहला ललन है, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। अगर ये तुमको मामा कहेगा, हमें भी तो प्यारे मैया कहेगा। अगर ये तुमको मामा कहेगा, हमें भी तो प्यारे मैया कहेगा। अब तो ये मेरा पहला ललन है, अभी तो ये मेरा पहला ललन है, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। तो ये मेरा पहला ललन है, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। अभी तो ये आज जैसे ही मैया देवकी ने भोजराज कंस के चरणों को पकड़ करके कहा, भैया अगर ये मुझको मैया कहेगा तो